हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट है क्या, उसमें कैसे काम करने का रहता है वगैरह वगैरह, ये तो धीरे धीरे अपन देखने वाला है। सो ये वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट के टाइप देखेंगे और जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये अपन कवर करने वाला है। सो इन्वेस्टमेंट के बेसिकली दो टाइप्स है। फर्स्ट जो टाइप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेकेंड जो टाइप है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली मोर पीरियड के लिए, ओके, मोर देन 2 ईयर्स, ओके, अप टू आपको 10 ईयर्स 15 ईयर्स जितना भी करने का रहेगा। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं सोचते। जो इन्वेस्टर रहता है वो ज़्यादा करके लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी 2 ईयर्स से ज़्यादा। सो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, ओके, वो आपका 1 मंथ का रहेगा, 1 डे का रहेगा, 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर तक उसको कंसिडर अपन करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बेसिकली नॉलेज रहना चाहिए, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। से मान के चलो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ओके, किसी भी चीज़ में। सो फिलहाल तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी लैंड का। ओके, आपको किसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी यानी लैंड परचेस करनी है। सपोज़ मान लो उसका वैल्यूएशन है 10 लाख का। सो अगर आपको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है लैंड में, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वो लैंड का लोकेशन क्या है। ओके, मतलब आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको 10 लाख की लैंड परचेस करनी है। सो आपके माइंड में चलते रहते कि हाँ, ये पॉइंट जो है हमें कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में आता है वो है लैंड का लोकेशन क्या है। ओके, मतलब लैंड कहाँ, कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। देन बाद में ट्रैवलिंग कैसा है, वो लैंड में आने जाने के लिए कहाँ से नज़दीक पड़ता है वगैरह। ओके, देन थर्ड थिंग जो आती है, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो लैंड के आसपास कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर वो लैंड में। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद में उसका लैंड का ओनर कौन है, राइट, ओनरशिप किसकी है। देन उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कंप्लीट है क्या, वो लैंड लिटिगेशन में है क्या, मतलब वो लैंड पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग जो आती है लैंड का वैल्यूएशन कितना है एग्जैक्टली। वही लैंड अपन दूसरे लैंड के साथ भी कंपेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन हम निकाल के ही बाद में वो लैंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन चूज़ कर लेता है। ओके, सो जब भी शेयर्स बाय करते हैं तभी भी अपने को वो जो किसी भी कंपनी का आप शेयर बाय कर रहे हो तो फिर उसका पूरा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब क्या, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। सो फंडामेंटल यानी बेसिक एनालिसिस। ओके, मतलब स्टार्ट से लेके बेसिक से लेके एंड तक कंपनी कैसा परफॉर्म करे वगैरह सब आपको माइंडसेट में एनालिसिस रख रहेगा आपके सामने। तब आप वो कंपनी में लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपके अमाउंट या फिर आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जैसा कि हमको लैंड जैसे परचेस करने की थी तब हमने ये पूरे पॉइंट कंसिडर करे। ओके, सेम लाइक दैट अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं तो आपको वो कंपनी की पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी। जैसे कि अभी अभी जब हमने देखा कि लैंड की डिटेल हमने कैसे निकाली, सो सेम यहाँ पे भी, मतलब कंपनी का जब आप शेयर परचेस करोगे तभी भी आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालनी पड़ेगी। सो वो निकालने के लिए जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस यानी टू फाइंड आउट इंट्रांसिक वैल्यू। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस यानी टू फाइंड आउट इंट्रांसिक वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। ओके, मतलब कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर्स हमने देख लिया लास्ट वीडियो में। सो कंपनी का जो शेयर्स है उसकी इंट्रांसिक वैल्यू फाइंड आउट करना यानी फंडामेंटल एनालिसिस करना। सो इंट्रांसिक वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू। सो मान के चलो अपने को मैंगो परचेस करना है, ओके, आम परचेस करना है मार्केट में से। सो हम जो भी है हमारे पैसे अगर लेके गए मार्केट में, ओके, मार्केट में ऐसे 4 डीलर अपने को मिले, मतलब जगह जगह पे वो बैठे हुए थे। ओके, सो चारों भी डीलर के पास अलग अलग मैंगोज़ के रेट थे। सो फर्स्ट डीलर के पास आप गए तो उसने बोला कि मैंगो जो है 100 पर kg। ओके, दूसरे के पास गए तो उसने बोला मैंगो पर kg उसका जो भी रेट रहेगा, सपोज मान के चलो 120 पर kg। देन थर्ड पर्सन के पास जब गए तो फिर उसने बोला कि उसका जो रेट है वो से 80 रुपीज़, ओके, 80 रुपीज़ पर kg। देन फोर्थ पर्सन के पास गए तो फिर उसने बोला कि 30 रुपीज़ पर kg। ओके, फर्स्ट वाले के पास 100 पर kg, सेकेंड वाले के पास 120 पर kg, देन थर्ड वाले के पास 80 रुपीज़ पर kg एंड फोर्थ वाले के पास 30 रुपीज़ पर kg। सो सोचो आप जो बताया वो चारों में से आप कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करोगे। ये चारों में से जो है कौन सा पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे या फिर किसके यहाँ के मैंगो आप परचेस करके लेके जाओगे। ओके, आपके मन में ख्याल आ रहेगा सर
ये तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मतलब कौन से वाले, जो कि है अपने 30 रुपीज़ पर केजी, बहुत ही सस्ते दिख रहे हैं। ओके, सो 30 रुपीज़ पर केजी ये जो मैंगो है बहुत ही सस्ते दिख रहे हैं। तो फिर क्या आप वो परचेस करोगे? नहीं, आपको पूरे देखने पड़ेंगे कि वो 30 रुपीज़ में बेच रहा है तो फिर उसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, बाकी सब की तो ऑलमोस्ट रेंज 80 100 इसी के आसपास है, तो फिर ये 30 रुपीज़ में क्यों बेच रहा है? तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो जो मैंगो बेच रहा है शायद से उनकी क्वालिटी ख़राब होगी, या फिर जो भी थोड़ा बहुत जोल जार रहेगा इसीलिए वो 30 में बेच रहा है। ओके, सो इंट्रांसिक वैल्यू फाइंड आउट करना यानी क्या, जो भी कंपनी का शेयर्स की वैल्यू अभी चल रही है, ओके, अभी उसका वैल्यूएशन क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना यानी इंट्रांसिक वैल्यू, यानी फंडामेंटल एनालिसिस करना। ओके, सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहेगी ये एग्जांपल के हिसाब से। सो इंट्रांसिक वैल्यू यानी वो जो भी शेयर्स है उसकी एक्चुअल, उसकी रियल वैल्यू क्या है आज के दिन में। ओके, सो उसको फाइंड आउट करना यानी फंडामेंटल एनालिसिस करना। ठीक है, सो अपन ये एग्जांपल जो है कंपनी के हिसाब से देख लेते हैं। उससे मान के चलो रिलायंस, रिलायंस का एक शेयर के वैल्यूएशन, जो रिलायंस कंपनी है उसके एक शेयर का वैल्यूएशन जो है वो लगभग लगभग अभी मतलब रिसेंटली 2100 के आसपास रहेगा। ओके, सो एक शेयर की वैल्यू जो है 2100 है। ओके, सो अभी वो शेयर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड? फॉर लॉन्ग पीरियड, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ये धीरे धीरे अपन देखने वाले हैं। फॉर लॉन्ग पीरियड आपको वो शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये कहाँ से आप फाइंड आउट करोगे? सो फंडामेंटल एनालिसिस करके। ओके, सो आज के दिन में वो शेयर मुझे 2100 में मिल रहा है तो फिर मैं लूँ या ना लूँ? ओके, सो से मान के चलो अभी रिसेंटली उसका शेयर तो बहुत डाउन था। ओके, ऑलमोस्ट 1100 200 या 1500 के आसपास। सो वो टाइम में वो शेयर लेने का अगर आप सोच लेते तो वो सुटेबल रहता आपके लिए, या फिर ये टाइम में? ओके, जब 1500 था वो टाइम में अगर पर ले लेते तब अच्छा गिरता, तब आपको प्रॉफिटेबल होता, या फिर ये टाइम में अभी वो पीक पे है? ओके, सो पीक पे ले या थोड़ा नीचे आने के बाद ले, ये फाइंड आउट करना। ओके, कौन सा टाइम पीरियड में वो शेयर को बाय करे या फिर करे, कितने पीरियड के लिए रखे, सो ये पूरे का पूरा एनालिसिस करना यानी फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर है। फंडामेंटल एनालिसिस जो किया जाता है वो कैसे करता है? ओके, कैसे किया जाता है, बेसिक चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। सो फंडामेंटल एनालिसिस करना यानी इंट्रांसिक वैल्यू फाइंड आउट करना वो शेयर का। से कोई भी कंपनी, अभी अभी हमने जो रिलायंस ली थी, सो रिलायंस का अगर हमें शेयर बाय करना है तो फिर हमें क्या देखने का, कौन से पैरामीटर देखने पड़ेंगे? सो उसका फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से होता है? कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी है क्या, कंपनी काम क्या कर रही है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे है, ओके, कंपनी में कैसे कैसे वर्क चलता रहता है या फिर कैसी प्रोसेस रहती है। ओके, ये हो जाने के बाद, बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की असेट साइड, मतलब बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी आपको देखने पड़ता है। सो पूरा उसका इवैल्यूएशन, पूरे उसके रेशियोज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन कैश फ्लो, देन फंड फ्लो। ओके, उसके रेशियो जो है ऑपरेटिंग रेशियो रहेगा, फिक्स असेट टर्न ओवर रेशियो रहेगा, डेप्ट रेशियो रहेगा, ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रहेगा। सो ये सभी के सभी रेशियो आपको इन डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है। वो अगर रेशियो आपके पैरामीटर्स के हिसाब से या फिर आपने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अगर रहते हैं, एक तो कंपनी को भी अपना कंपेयर करना पड़ता है उसके साथ में। ओके, तब आप सोच सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म पीरियड में कैसा वर्क कर सकती है। ओके, देन अगेन उसके रिगार्डिंग, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट, देन कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड पास्ट 10 ईयर्स से या फिर फ्यूचर में उसके क्या क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ओके, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन वगैरह है, सेबी के रूल्स रेगुलेशन, इकोनॉमिक टर्म्स कंडीशन, ये सभी के सभी आपको फंडामेंटल एनालिसिस में फोकस करने पड़ते हैं। यही पॉइंट सब फोकस करके ही आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए वो कंपनी कितना देर तक सर्वाइव कर सकते हैं ये सोच सकते हो। ओके, सो जो भी फंडामेंटली वीक कंपनी रहेगी सो उसके ऊपर अपन लॉन्ग टर्म बेसिस में एनालिसिस, ओके, लॉन्ग टर्म पीरियड पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही फंडामेंटली वीक है। अगर और भी कुछ हो गया उसमें, कुछ कैशेस वगैरह आ रहेंगे, ओके, कुछ अगर हो गया तो फिर हमारा तो पैसा गया। लाइक एग्जांपल यस बैंक, ओके, यस बैंक का जो शेयर्स था दोस्तों लगभग 400 के आसपास तो उसका रनिंग, मतलब प्राइस जो था, ओके, वो कोरोना के फेस के पहले ही इतना गिरा कि वो शेयर अभी मतलब रिसेंटली 13 to 14 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यूएशन उसका चालू है। तो वो फंडामेंटली एक्चुअली वीक हो गया था।
कि उसको ऊपर जाने के लिए मे बी जाएगा, मे बी और डीप में जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकते। सो फंडामेंटल एनालिसिस जिसका परफेक्ट है तो फिर वो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए सोच सकता है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसको कंसिडर कर सकता है। ओके, सो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, इन डिटेल में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। रेशोज़ क्या रहता है, एनालिसिस, रेशो एनालिसिस क्या रहता है, बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं। ओके, सो ये पार्ट मैं कवर नहीं करने वाला, सो ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे फंडामेंटल एनालिसिस ओके कवर करना था, तो फिर मैंने बेसिक वाला फंडामेंटल एनालिसिस आपको यहाँ पे कवर कर लिया। बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, ज़्यादा करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि आने वाली वीडियो मैं जल्दी आपको यहाँ पे अपलोड करता जाऊँ।